वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के जलालीपुरा क्षेत्र में हैं। बात करेंगे सीधे तौर पर बजट की। लोकसभा बजट 2024-25 जारी हुआ है। इसको लेकर बात करेंगे कि किसानों को और छोटे बुनकरों को किस तरह से राहत मिली कि नहीं मिली, और इस बजट को लेकर जनता किस तरह की सोच रखती है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे कि इस बजट को आपने किस तरह से देखा, कितना आम जनता के लिए कितना लाभदेय है ये बजट, कितना लाभ मिलेगा? देखिए, हर पारी से ज्यादा बजट है ना भाई, ये लोग दिखाए जरूर, बुनकरों को कोई लाभ मिला नहीं। पहले 71 करोड़ रुपया था बजट में, बुनकरों का जो सारा सिस्टम जुड़ा था, यहाँ पर घट के 43 हो गया। अच्छा, वस्त्र उद्योग को जो 7,000 कुछ करोड़ दिया गया था, तो वो 4,000 कुछ करोड़ हो गया सीधे तौर पे। वो 3,000 रुपया सीधे तौर पे घटा दिया गया। जो सुविधा सरकार कहती है बार बार, सबका साथ सबका विकास, वो चीजें खत्म हो गई देखा जाए तो। इस वक्त का जो बजट हम लोग देखा गया है, ये बजट में खाली उद्योगपतियों का भला है, हम गरीबों का कोई भला उसमें नहीं हुआ है। ना खाने पीने की चीजें, कुछ चीज सस्ती है। अब वो दिखा रहे हैं कि एक्सरा मशीन 10 साल में 20 साल में कम मरीज घबराएगा, वो एक्सरा कोई डॉक्टर लिखेगा 150 ने कम होगा। अरे रोजमर्रा के जो चीज है कम से कम उसको कम करना चाहिए। अनाज है, तेल है, चावल है, गेहूं, ये सब चीज सस्ता होना चाहिए। आप कैंसर की दवा सस्ता कर रहे हैं। कैंसर 100 में एक आदमी को होता है, मालिक किसी को करे ना कि इनकी सस्ते दवा की जरूरत पड़े। तो सरकार को रोजमर्रा वाले चीज पे ध्यान देना चाहिए। आज हमारा बुनकर देख रहे हैं, इतना पीछे चला गया कि 10 साल 11वां ये साल चल रहा है। 11 साल में पूरा बनारस जैसे लगता है खाली हो गया है। हालात वो बन गए कि हर आदमी यार वार भटक रहा है, कोई खाए के लिए भटक रहा है, कोई काम के लिए भटक रहा है, कोई जाकर देखो पुलिकोटे में बैठा रहता है, लेबरे के लिए काम नहीं मिलता है। अगर वो लुंगी पहन लगा तो कम ही नहीं मिलेगा। ये हालात है। ये हालत है कि अगर वो लुंगी पहने रहेगा तो काम नहीं मिलेगा। वो कहेगा भाई ये काम क्या करेगा। क्या ऐसा था, मतलब ये इस तरह से क्यों देखा जा रहा है, क्या लगता है? देखने की वजह, देखिए परदेसी जो होते हैं जैसे बिहारी मान लीजिए, ये जब मेहनत करने में बहुत आ गया। हम लोग का जो हिसाब किताब लुंगी वाला है, ये थोड़ा सा जल पान में ज्यादा रहते हैं। तो जो काम कराने वाला गिरस्ता होता है ना, तो देखता है कि मतलब ये काम कहाँ करेगा। हाँ, तो इसीलिए वो दूसरा आदमी खोजते हैं। तो हम लोग जो बनारस में लोग छोड़ छोड़ के गए, बेरोजगारी से गए हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो कि इस बार जो बजट आया है, क्या देखा आपने, मतलब कितनी महंगाई कम होने की उम्मीद है? ऐसा है कि बजट जो आया, इसमें जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराना है उनका तो सीधे सीधे फायदा हुआ है। और मोदी जी कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 60 करोड़ दूं कि बस करूं, 70 करोड़ दूं कि बस करूं, 80 करोड़ दूं कि बस करूं, 125 करोड़ मैं दे दूं। तो जहाँ इतनी बड़ी बड़ी दरिया दिली की मोदी जी बात करते हैं, और हमारे बुनकर का जो बजट पहले से ऑलरेडी था, तो ये उद्योगपतियों के लिए नहीं ऐसा था। ये उद्योगपतियों को फायदा दिलाने के लिए हुआ है। हमारा तो कम हो गया ना। हाँ। हमारा तो कम हो गया। असल में मोदी जी कपड़े से पहचानते हैं। अब हमारा देखिए, अब तो हमको बड़ी आसानी से पहचान लेंगे, हम तो गमछा में आ गए। पहले हम वीडियो आपके आते थे कुर्ता और लुंगी पे, अब तो हमारा कुर्ता भी चला गया। तो इतना विकास हुआ है। हाँ, इतना विकास हो गया है। मैं इससे ज्यादा और क्या बताऊं। बंडी पे आ गए। हो सकता है कि ये भी ना अच्छा लगे तो ये भी उतार दिया जाएगा। क्या करें। अब देखिए, जो 200 का होता था, अब वो 300 का हो गया। तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप सीधे सीधे 50% क्यों बढ़ा रहे हैं, 50% क्यों बढ़ा दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। प्याज है, पहले 10 रुपया किलो मिलता था, 50 रुपये में एक पसेरी हम लोगों को मिल जाता था। आज 150 रुपया पसेरी है, और कोई पूछने वाला नहीं। जो जैसे कमा रहा है खा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। सरकार नाम उनका कृषि मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि 100 रुपए के नीचे दाल है और महंगाई कम हुई है तीसरी बार में।
तो किसी मंत्री आके हम लोगों को कहीं दुकान लगा के 100 रुपया किलो दे दे तो हम लोग जाने जाए, हम लोगों को तो नहीं मिलता। उनका कहना है कि हम लोगों को तो 170-80 में मिलता है। जैसे दिल्ली में दुकान लगा करके केजरीवाल ने दिया है, आप भी सस्ते रेट में करके दो, कुछ जनता का भला होना चाहिए, ये खाली कहने से नहीं होगा। दाल का क्या रेट है इस समय दाल का 175 रुपया केजी है। अब हम कुंटल तो नहीं लेंगे, क्योंकि हम खाना है तो किलो लेंगे, कुंटल तो नहीं लेंगे। अब वो टन की बात बताएंगे, हमें चाहिए किलो, तो हम तो किलो जानते हैं भाई, हम तो टन जानते नहीं। सीधे तौर पर नीतीश कुमार और नायडू को फायदा पहुंचाया गया, ऐसा भी लोग कह रहे हैं, क्या लगता है? ऐसा है, उन लोगों को पहुंचाना जरूरी है, इसलिए कि उनको मोदी को फायदा लेना है, इसलिए उनको पहुंचाएंगे, नहीं तो वो पहुंच जाएंगे खुद। हाँ, खुद पहुंच जाएंगे। बैसाखी वाली सरकार गिर सकती है। अब वो बैसाखी वाली गिर भी सकती है, खड़ी भी हो सकती है, उनको पहुंचाना जरूरी है। रोजगार कैसा चल रहा है इस समय? सीधे तौर पर बात करेंगे कि रिचार्ज भी महंगा हो गया है, किस तरह से देखते हैं? रिचार्ज तो देखिए कि जहाँ हम लोग 239 का कराते रहे 28 दिन का, आज 28 दिन का 239 का है, 22 दिन हो गया है। हाँ, अब क्या कहा जाए, मुकेश अंबानी जी को अगर शादी करना रहा तो हम गरीब के पैसा से करेंगे चाहत रहा। अच्छा, वो कहाँ शादी हुई? क्या कह रहे हैं? हमारे ही पैसा से तो शादी हुआ है, शादी में पैसा खर्चा हुआ है तो आना चाहिए ना। इतने बड़े बड़े लोग आए थे दावत में, प्रधानमंत्री भी गए थे और भी लोग आए थे, तो पैसा तो हम ही लोगों का लगा ना, मगर कोई गरीब को तो बुला के खिलाया नहीं होगा। हम ही लोगों का पैसा इधर से बढ़ाया, उधर खिला दिया बड़े बड़े लोगों को, यही हो रहा है। ऐसे में बजट को लेकर क्या कहेंगे कि बजट जो है कितना सही था? अरे यार, हम ना बोलेंगे। बोलिए, बजट को लेकर क्या रखते हैं कि किसको राहत, बुनकरों कितनी राहत मिली? सुना है कि सोना 7 रुपया 10 ग्राम में सस्ता हो गया है। और आटा? 40 साल बाद आटा तो शायद जो तो हमें लग रहा है कि 1 रुपया महंगा हो गया। महंगा हो गया। क्या लगता है इस बजट से महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी, क्या लगता है आपको? नहीं, महंगाई तो घट रही है। देखिए, जो मंगलसूत्र नहीं बन पा रहा था तो बनने लगा ना, 7 रुपया सोना 10 ग्राम में सस्ता हो गया है। अब क्या खाते, सोना खाएंगे क्या आप? हम कहाँ खा पाएंगे, हम खा पाएंगे। किसी तरह की राहत नहीं है। किस तरह से कहा जा रहा है कि कुर्सी बचाओ बजट है, क्या लगता है? देखिए, पूरी दुनिया ने देखा है इस बजट को, बजट में फिर छलावा ही छलावा है। और इसमें कुर्सी बचाने का जो आपने कहा तो सही बात है कि 41,000 करोड़ उन्होंने बिहार को दिया, 15,000 करोड़ चंद्रबाबू नायडू को दिया, और बाकी जो घटक दल है वो खुद अंदर से तड़प रहे हैं कि कैसे मौका मिले और छटक जाए। तो ये बजट जिस तरह से आया है और आने वाले साल भर के अंदर देखिएगा कि जो घटक दल और भी हैं और भी उनकी भी ख्वाहिशें होंगी। और नीतीश बाबू तो खुद छटपटा रहे हैं कि बहुत उनको उम्मीद थी कि बिहार को जैसे दर्जा दिया जाएगा, जैसे राज्य का दर्जा दिया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। और चंद्रबाबू नायडू जी जो सोचे थे वो भी नहीं हुआ, उनके स्पीकर भी नहीं बने। बस ये लोग गठबंधन को मोदी सरकार को समर्थन दे के फंसे हुए हैं, अंदर से छटपटा रहे हैं। अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि कुछ ही दिन में ये सरकार गिर जाएगी। तो देखिए, बड़ी तड़प है अंदर घटक दल में, दूसरों को नहीं। भाई, जनता ने तो जनादेश दिया था, विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को दिया था, जनादेश दिया था। और जो लोग 400 के पार कह रहे थे, और जो 10 साल की तड़प थी, 10 साल की जो भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, उसको अभी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये बजट समृद्धि लाएगी। तो पिछले 10 साल से वो कहते आ रहे हैं कि सब बजट समृद्धि लाएगी। तो देश में बेरोजगारी क्यों हो गई, भुखमरी क्यों हो गई, देश के नौजवान बेरोजगार क्यों हुए, स्टूडेंट छात्रों की शिक्षा महंगी क्यों हो गई, किसान जो बॉर्डर पे आज भी है, आज के दिन भी बॉर्डर पे अपनी मांग के लिए लड़ रहा है, आज भी वहाँ खड़ा है। और किसानों के एमएसपी जो एक मांग एमएसपी की थी, एमएसपी भी नहीं दी गई।
और किसानों की बजट को कम कर दिया गया। रक्षा बजट थी, जो रक्षा का बजट था उसको कम कर दिया गया। स्वास्थ्य में जो बजट था उसको कम कर दिया गया। और जो बुनकरों का 7300 करोड़ जो का बजट था उसको 4300 कर दिया गया। तो ये किस तरह का बजट है, कहीं से भी नहीं है। इन्होंने नकल करना चाहा न्याय योजना की, जो इंडिया गठबंधन की जो बजट थी, जो जिस तरह से उन्होंने लाकर देश की जनता को सामने अपने उसमें रखा था। जो उनका अपना संविधान था, जो अपना बनाए थे, उसको उन्होंने रखा। उसको नकल करने के लिए कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। और जिस तरह से उनके एजेंट थे, वो एजेंट ने काम नहीं किया। और खुद उसमें बजट लाने में निर्मला सीतारमण जी कहीं ना कहीं भारी चूकती है। उसको उन्होंने नकल करने के लिए कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। और जिस तरह से उनके एजेंट थे, वो एजेंट ने काम नहीं किया। और खुद उसमें बजट लाने में निर्मला सीतारमण जी कहीं ना कहीं भारी चूकती है। तो कहीं ना कहीं जो एमएसपी दुगना करेंगे और तमाम चीजें थी, किसानों को राहत मिली कि नहीं? किसानों को कुछ राहत मिली, कोई राहत। अभी कल किसान माननीय राहुल गांधी जी से मिले हैं। देखिए, आज लोग मांग अपनी मंगवाने के लिए विपक्ष से मिल रहा, विपक्ष के सहारे पे है, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग मांगे अपनी सरकार से मांगते थे। आज विपक्ष राहुल गांधी ने देश को मजबूत किया है, देश की जो एकता और अखंडता को मजबूत किया है, सबको भाईचारगी में जोड़ा है, मोहब्बत की दुकान खोली। और लोग जिस तरह से नफरत की दुकान खोल रहे हैं, उस नफरत की दुकान को बंद करके राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली। और माननीय, हम तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह से नफरत की बीज बोई जा रही थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस नफरत के बीज को ही उखाड़ के फेंक दिया। तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे सदन में बराबर आप बुनकरों की चर्चा हो रही हो, उसके बाद सदन मोदी जी कह रहे हैं कि 2.5 घंटे तक उनका गला घोटा गया, सदन में उनको बोलने नहीं दिया गया। देखिए, प्रधानमंत्री जी को देश के प्रधानमंत्री है, कभी पंजाब जाते हैं तो कहते हैं कि पंजाब पे हमारे ऊपर हमला हो गया, और बनारस आते हैं तो चप्पल से हमला हो जाता है। और उनको मतलब, और सदन जो उन्होंने बनवाया है, मतलब अपनी बड़ी मेहनत से बनवाया। माननीय मोदी जी ने सदन को विस्टा करके बनवाया, जो सदन बना है जिसकी जरूरत नहीं थी, उस सदन में कैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गला कैसे कोई घोट सके? तो वो एक महापुरुष है, मतलब एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, और कहाँ कैसा जवाब देना है ना, वो जानते हैं अच्छी तरह। वो आप एक जुमला उन्होंने रख दिया, गला घोटा जा रहा है, तो ये कुछ नहीं है। मतलब उनको जवाब नहीं देना आया। विपक्ष ने जिस तरह से बात को रखा, जो बजट में कुछ नहीं था, उस बजट के बात को माननीय प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं कि हम जवाब क्या दें, तो इसलिए जुमला उन्होंने दिया। तो क्या लगता है जिस तरह से आपके सदन में आज क्या चर्चा, अभी कुछ चर्चा बुनकरों को लेकर हुई? तो एक विधायक हैं समाजवादी पार्टी के सब मौके, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बुनकरों की बात को रखा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुनकर बदहाल है, बेरोजगार है, उसकी मांगे नहीं मानी जा रही, उनके बजट को कम कर दिया जा रहा है। बुनकर बिजली को लेके परेशान है, जो 2006 से फ्लैट रेट व्यवस्था मिल रही थी, उस व्यवस्था को खत्म करके उसके कई गुना कर दिया गया। अगर 75 रुपया पर प्रति लूम था तो 400 रुपया प्रति लूम कर दिया गया। वो भी 2 किलोवाट का बाउंडेशन कर दिया गया। जो उनका 75 रुपया देता था, अब आज उसको 1720 रुपया देना पड़ रहा है हर महीने का। तो इस तरह की समस्याएं बहुत तरह की है, जो आज माननीय विधायक जी ने, सांसद जी ने बहुत ही मजबूती के साथ संसद में पटल पे रखा है। मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी इसको गंभीरता से लेंगे, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने उठाया था और राहुल गांधी ने भी इस बात को उठाया बुनकरों की। जब इस सदन के अंदर इस्लाम धर्म की बात किया उन्होंने, और सिख धर्म की बात किया, ईसाई धर्म की बात की, हिंदू धर्म की बात की कि हिंदू हिंसा फैला ही नहीं सकता, हिंदू धर्म इतना पवित्र धर्म है। तो सभी धर्मों का बात किया, इस्लाम से लेके हिंदू समाज कि इस्लाम में भी क्या डरना एकदम मना है कि आप किसी धर्म में मजहब में नहीं मना सिखाया कि आप बताया कि आप डरिए, डरना है। डरने को सब हर मजहब में मनाही है, डरिए नहीं, आपके ईश्वर आपकी रक्षा कर रही है। और जिस तरह से सरकारें
मौजूदा सरकारें डर पैदा कर रही है, वो बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में बनारस में देखा जाए अभी जो चर्चा हुई है सदन में बुनकरों की, फिलहाल बिजली को लेकर ही हुई है। अगर से बनारस में कोई संगठन चर्चा कर रहा है तो किस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है, तो क्या मतलब समस्या है? देखिए, बनारस में बुनकर महासभा है और बुनकर उद्योग मंडल है और हम बुनकर एकता जागरूक मंच है, तमाम इस तरह के जो हमने संगठनें हैं अपने अपने तरह से कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एक छोटी सी इकाई है, लेकिन पूरा तो खेल करना माननीय हमारे योगी महाराज जी को है। उत्तर प्रदेश बिजली जो आती है उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में आती है और माननीय महाराज जी भी चाहते हैं कि बुनकरों को भी लाभ मिले, लेकिन उनके तक ये बातें पहुंचाई नहीं जा पा रही हैं। बीच में सचिव जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने भी बहुत उलझा के रखा बुनकरों को, खाली आश्वासन दिया, माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंच नहीं पाई। तो हमें उम्मीद है जिस तरह से सदन में बार बार चर्चा हो रही है संसद के अंदर कि बुनकरों के जो जिस तरह से छलावा किया जा रहा है, बुनकरों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बुनकरों के हक छीना जा रहा है, किसानों के हक छीना जा रहा है। देखिए, किसान अगर अन्न देता है, लोगों को खाने के लिए अन्न देता है, तो बुनकर तन ढकने के लिए कपड़ा देता है। यही दो ऐसा समाज है जो कि आत्मनिर्भर समाज है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर समाज बनाइए, तो आत्मनिर्भर किसान भी है और बुनकर भी है। बुनकर रोजगार देता है, अगर एक साड़ी बिनने के लिए एक आदमी के नहीं, कम से कम 10 आदमी के उसमें रोजगार देता है। तो आत्मनिर्भर समाज तो बुनकर समाज है। उस समाज को जिस तरह से छला जा रहा है, जिस तरह से उसको तड़पाया जा रहा है, ये देश हित में और समाज हित में नहीं है। बुनकर भी इंसान है, उसमें अगर आधे हिंदू भाई है तो आधे मुस्लिम भाई है, हिंदू ताना है तो मुस्लिम बाना है। यही एक गंगा जमनी तहजीब है जो पूरे बनारस से निकल कर पूरे देश और दुनिया में पैगाम दे। कहा जा रहा है कि बुनकरों कोई संगठन नहीं है और सही बातें सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तमाम संगठन है। हमारी जानकारी में 7-8 संगठन है। उसके बाद बुनकर बिरादराना तंजीम है, तमाम अलग अलग मोहल्लों की। तो क्या सही स्तर से सही तरीके से सरकार को बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं या विपक्ष को सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, विपक्ष को तो जानकारी दे सकते हैं, दे पा रहे हैं, लेकिन सरकार तक पहुंच नहीं है। जो सत्ता में बैठे हुए तो वो बुनकर को सुनते नहीं, वहाँ तक कोई ले जाने वाला भी नहीं। हमारी बुनकर बिरादर तंजीम बहुत प्रयास करती है, तो उनको वहाँ तक पहुँचाने वाले सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो नहीं पहुँचाते हैं। वहाँ तक उनकी बात पहुँचने नहीं देते, मिलने को तो छोड़ दी, उनकी बात को सुनते नहीं है। तो इसलिए सरकार तक हमारी इतनी पहुँच नहीं है कि बुनकर समाज की वहाँ तक पहुँच सके। बुनकर बिरादर तंजीम हो, चाहे बुनकर संगठन हो, हमारे बुनकर हिंदू वाहिनी भी है, वो लोग भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तरह तरह से लड़ रहे हैं। यहाँ के हमारे विधायक रविंद्र जायसवाल जी ने भी आश्वासन दिया है कि नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको करना माननीय मुख्यमंत्री जी को है। मुख्यमंत्री जी को सीधे कराए, वहाँ तक ये लोग जा नहीं रहे, लोग उनके यहाँ जाने में डर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री है, देश के मुख्यमंत्री है, उनसे डरने की क्या जरूरत है? वो तो सबके लिए है ना। जो सरकार अगर बनती है, सरकार जनता ने चुन के भेज दिया तो वो सबका हो गया, उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, वो सबके लिए मुख्यमंत्री है, सबके लिए प्रधानमंत्री है। हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो ये सबके लिए, सब समाज के लिए है। इनके जनता ने चुना है तो समाज के हित के लिए चुना है, समाज के विकास के लिए, लोगों देश में भलाई के लिए चुना है, न कि देश में नफरत फैलाने के लिए। ठीक है, और लोगों से बात कर लेते हैं कि सीधे तौर पर इतना संगठन होने के बावजूद भी, बुनकर बिरादराना कई तंजीमें होने के बावजूद भी सरकार तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है। क्या किसी और संगठन की जरूरत है? क्या एक और संगठन होना चाहिए बुनकरों का जो मजदूरा वर्ग और या कुछ चंद गिरफ्तारों को लेके चले? ऐसा है कि आदमी सिर्फ प्रयास कर सकता है, कोशिश कर सकता है, सरकार सुनना नहीं चाहती। तो अब हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जो वो सुनना नहीं चाहे और मैं उसके दिल में उतार दूं। सरकार का काम है, उनका डिपार्ट है, उन्होंने कहा कि आप वहाँ लेटर दे दीजिए, हमने दे दिया। तो अब उनका काम है कि क्या लिख के आया है, किसकी समस्या है, ये सरकार का काम है। हमारा काम सुनाना नहीं है, उनका भी काम है कि बैठ के सुनना। जैसे लखनऊ में ऑफिस बनाए ना कि यहाँ पे आप शिकायत दीजिए, जो समस्या हो यहाँ पे दीजिए, तो हम वही देंगे ना। हम डायरेक्ट तो मुख्यमंत्री को देंगे नहीं या प्रधानमंत्री को देंगे नहीं, हम देंगे वहीं पे जहाँ वो जगह है। तो हमने दे दिया। अब ये सरकार का काम है कि क्या लेटर आया, अब उठा करके रद्दी के टोकरी में अगर डाल दिया तो भाई ठीक है,
अब संगठन तो बहुत कुछ है, हम लोगों ने सीधे तौर पर देखा जाए कई संगठन हैं, तो क्या लगता है आप संगठन सही काम कर रहा है या संगठन पहुंच नहीं पा रहा है, तो क्या दूसरे संगठन की जरूरत हो सकती है? अब हम कहाँ पहुंच जाएंगे? हमें लखनऊ में जाना है तो क्या हम अमेरिका में तो नहीं जाएंगे, हम तो लखनऊ ही जाएंगे ना। प्रधानमंत्री पीएम कार्यालय यहाँ शिकायत की ऑफिस है कि आप शिकायत कीजिए, हम लोग वहाँ भी गए, लेटर दिया। तो हम लोग तो एक सिस्टम के तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ाया है, हम सिर्फ कह सकते हैं। अब सरकार का काम है कितना गौर करती है, उसको जरूरत नहीं है तो नहीं करेगी, जरूरत अगर होती तो करती। और इसके पहले हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, बनारस के अंदर कई बार हुआ, मऊ में हुआ, टांडा में हुआ, मुबारकपुर में हुआ, मेरठ में हुआ, बाराबंकी में हुआ, न जाने कहाँ कहाँ हुआ, पूरा उत्तर प्रदेश में हुआ। और सब जगह की अलग अलग संगठन है और सब प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कोई कमी नहीं छोड़ा है। अभी मैंने सुना कि गोरखपुर की एक संगठन थी तो मुख्यमंत्री योगी जी के ऊपर जो है उन्होंने ये सरकार के ऊपर बिजली के मामले में केस किया है। अब ठीक है, केस उन्होंने किया है, अब सरकार है, जज है, देखेगी कि जो 75 रुपया पर केजी था आज वो 1700 रुपया पर केजी हो गया, तो इतना ज्यादा जो जनता को एकाएक फायदा मिलने लगा, तो अदालत भी सोचेगी कि इतना ज्यादा फायदा क्यों मिलने लगा। 75 रुपया के बजाय 1700 रुपया अगर मिलने लगा तो बहुत फायदा हो गया। तो ये सब अदालत सोचेगी कि कैसे इसको मतलब किया जाए, इतना ज्यादा फायदा ना मिले तब तो हम लोग बड़ा अमीर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो कुर्ता था वो गंजी पर आ गए हैं और गंजी भी पहनने की वो नौबत भी नहीं अब आ रही है। गंजी भी उतरने वाली है, अब क्या किया जाए। ठीक है, बजट से पूरी तरीके से बुनकर नाराज है और बुनकर जो है कई संगठन जो बराबर मुख्यमंत्री से प्रयास तो करता है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, लेकिन ना जाने क्यों मुख्यमंत्री जी एकदम मुस्लिम बुनकरों से पूरी तरीके से नाराज है या मुंह फेरे हुए हैं या कोई सही तरीके से उनके कान तक ये बातें नहीं पहुंचा पा रहा है। न जाने क्या बातें हैं, इसको लेकर हम बराबर लोगों से चर्चा करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। सदाए न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।